नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 5 नवंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। अजमेर जिले के पुष्कर में कार्तिक की पावन पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आज ब्रह्मा सरोवर में पंचतीर्थ स्नान का आखिरी महास्नान शुरू हो चुका है। इसी के साथ धार्मिक मेला संपन्न हो जाएगा। पुष्कर सरोवर के सवित्री घाट पर कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत ने पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री भी वीसी से जुड़े। मेले के समापन पर पर्यटक विभाग की ओर से आज कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें पहली बार पुष्कर में कैमल और हॉर्स शो होने जा रहा है। मेला ग्राउंड में मटका, बोरी और चम्मच रेस के साथ ही ग्रुप डांस आयोजित होगा। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाएगा। शाम को सरोवर की महा आरती भी होगी। महास्नान ब्रह्मा मुहूर्त में शुरू हो गया, जो कि दिन भर चलेगा। स्नान में पहुंच रही भीड़ के मध्य नजर जिला पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है तथा कानून एवं सुरक्षा के मन कल बंदोबस्त किए गए हैं। राजस्थान में निजी स्लीपर बसों की हड़ताल समाप्त हो गई। परिवहन मुख्यालय में हुई बातचीत के बाद बस ऑपरेटर्स यूनियन ने हड़ताल वापस लेने की घोषणा कर दी। बता दें कि वार्ता में सुरक्षा मानकों के अनुरूप बसों का संचालन करने को लेकर बस ऑपरेटर से सहमति बनी। इससे पहले परिवहन मंत्री और डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से भी प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की थी। बैठक में बस ऑपरेटर्स को साफ कहा गया कि बिना बॉडी कोड या सुरक्षा मानकों को पूरा किए किसी भी बस को संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस यूनियन के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने बताया, यात्रियों की सुरक्षा जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम बिना किसी शर्त के हड़ताल वापस ले रहे हैं। बसों का संचालन सुरक्षा के सभी मानदंडों के साथ करेंगे। इधर जबरन कार्रवाई नहीं करने के आश्वासन के बाद देर रात बसों का संचालन शुरू हो गया। आरपीएससी की ओर से सहायक आचार्य परीक्षा 2025 में आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के लिए आवेदन फॉर्म में करेक्शन व बिना योग्यता आवेदन करने पर फॉर्म विड्रॉ का आज लास्ट दिन है। रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसमें कैंडिडेट्स अपना नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्म तिथि व जेंडर के अलावा अन्य करेक्शन ही कर सकेंगे। आयोग ने 574 पदों के लिए ये वैकेंसी निकाली थी। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया, इस परीक्षा का आयोजन 1 से 24 दिसंबर 2025 तक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है। परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार ऑनलाइन संशोधन का अवसर अभ्यर्थियों को दिया गया है। ऑनलाइन करेक्शन का अवसर अभ्यर्थियों के लिए सुविधा मात्र है। परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन में पात्रता की शर्तों के अनुरूप ही करेक्शन मान्य होंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में लगातार हो रहे जानलेवा सड़क हादसों पर गंभीरता दिखाते हुए केंद्र और राज्य सरकार को संदेश दिया कि हम इस मामले पर मूक दर्शक नहीं रह सकते। जयपुर में जहां कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की बेंच ने सुनवाई तय कर 48 घंटे में केंद्र व राज्य सरकार का पक्ष पूछा है, वहीं जोधपुर में न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी की बेंच ने मीडिया खबरों पर प्रसंज्ञान लेकर कहा कि पिछले 2 हफ्ते में 100 से अधिक लोगों की सड़क हादसों में मौत अत्यंत चिंता की बात है। ऐसे हादसे उचित सावधानी व नियंत्रण से टाले जा सकते हैं। ऐसे में कोर्ट मूक दर्शक नहीं रह सकता। केंद्र व राज्य सरकार बताएं कि इन हादसों पर नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि जिन जिम्मेदार संस्थाओं को सतर्क रहकर कार्य करना चाहिए, उनमें संवेदनहीनता दिख रही है। राजधानी जयपुर के हरमाड़ा थाना क्षेत्र में लोहा मंडी कट पर डंपर से टक्कर मारकर 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान लेने वाले विराटनगर के भामोद निवासी डंपर चालक कल्याण मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने इतनी शराब पी रखी थी कि कुछ याद ही नहीं, बस पैर एक्सीलेटर पर और वह डंपर चला रहा था। एक्सप्रेस हाईवे स्थित लोहा मंडी कट पर डंपर दौड़ाने वाले चालक कल्याण मीणा का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा था। उसे अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद हरमाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें कि डंपर चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ है। पूछताछ में सामने आया कि डंपर सबसे पहले एक कार से टकराया। कार चालक से कहासुनी के बाद एक और डंपर चालक से नशे में धुत ड्राइवर की कहासुनी हुई। ऐसे में घबराकर उसने गलत दिशा में डंपर को दौड़ा दिया। श्रीगंगानगर में तांत्रिक और उसके 3 साथियों ने बीमार युवती से 10 महीने तक रेप किया। युवती 3 साल पहले इलाज कराने तांत्रिक के पास आई थी। आरोपी ने उसे ठीक करने का झांसा दिया और इलाज के नाम पर झाड़ फूंक करने लगा। इस दौरान उसके अश्लील वीडियो फोटो बना लिए।
तांत्रिक ने जनवरी 2025 में अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की धमकी देकर युवती से रेप किया। इसके बाद साथियों के साथ युवती के साथ कई बार दरिंदगी की। मामला जवाहरनगर थाना क्षेत्र का है। 19 वर्षीय पीड़िता ने आरोपी तांत्रिक मोहम्मद और उसके 3 साथियों बेबी, गाजी और चक्की के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। सीओ रमेश चंद माचरा ने बताया कि जब आरोपियों ने पीड़िता के वीडियो फोटोज बनाए तब वह नाबालिग थी। ऐसे में पोक्सो एक्ट भी लगाया गया है। युवती का मेडिकल करवाया जाएगा। आरोपी की तलाश की जा रही है। पंजाब में रिश्वत और आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर पर सीबीआई ने जांच की रफ्तार तेज कर दी है। सीबीआई की टीम पटियाला में एक प्रॉपर्टी डीलर के घर तलाशी शुरू की। इस दौरान लुधियाना के पखोवाल रोड स्थित सरगौदा कॉलोनी में भी सीबीआई की दूसरी टीम ने एक प्रॉपर्टी डीलर के घर छापा मारा। इसके साथ पूर्व डीआईजी के करीबियों से भी टीम पूछताछ करने पहुंची। माछीवाड़ा संसोवाल कलां कुंभ कलां के गांव बांकड़ गुजरा में प्रॉपर्टी संबंधी जांच की। भुल्लर फिलहाल रिमांड पर हैं। 3 दिन पहले ही एजेंसी ने पहली बार उन्हें रिमांड पर लिया था। इसी केस से जुड़े एक बिचौलिए से भी सीबीआई पूछताछ कर रही है, जो इस समय एजेंसी की हिरासत में है। बताया जा रहा है कि दोनों से आमने सामने पूछताछ के बाद ही यह कार्रवाई की गई है। सीबीआई अब इस बात की तहकीकात में जुटी है कि भुल्लर ने रिश्वत से मिली रकम कहां-कहां निवेश की थी। नागौर जिले में प्रेम और रिश्तों के पवित्र बंधन की गवाह बनने जा रही शादी रणभूमि में तब्दील हो गई। जयपुर से आई बारात और नागौर के वधु पक्ष के बीच कहासुनी हो गई, जो हंगामे में बदल गई। दुल्हा दुल्हन दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर दहेज मांगने, गहने लूटने, बंधक बनाने और मारपीट के संगीन आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई है। दरअसल जयपुर से नागौर बारात शहर के मैरिज गार्डन पहुंची। उसके बाद शादी की रस्में शुरू हो गई, जो देर रात तक चल रही थी। फेरे शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई, जिससे शादी समारोह हंगामे में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें महिलाएं सहित कई घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को छुड़वाया। महिला थानाधिकारी खेताराम सियोल ने बताया कि दोनों पक्षों ने शिकायत दी है, मामले की जांच कर रही हैं। जोधपुर फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश वरुण तलवार ने बच्चों की अभिरक्षा से जुड़े मामले में कहा कि किसी भी अंतरिम आदेश के पहले नाबालिग बच्चों की इच्छा जानना जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि यदि बच्चा समझ रखने की उम्र में है तो उसकी भावनाओं की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने यह आदेश ऑस्ट्रेलियाई दंपति निजी भंडारी और रुचि जैन के मामले में दिया। गौरतलब है कि पिता ने 13 साल की बच्ची और 6 साल के बेटे की अभिरक्षा के लिए याचिका दायर की थी। मां की ओर से अधिवक्ता ने तर्क दिया कि बच्चों की बुद्धिमत्ता को देखते हुए अदालत को अंतरिम अभिरक्षा के आदेश से पूर्व इच्छा जाननी चाहिए। न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए कहा कि 13 वर्षीय पुत्री इतनी समझदार है कि अपनी भलाई बुराई का निर्णय कर सकती है। न्यायालय ने कहा कि बाल कल्याण सर्वोपरि है और बच्चों की अभिरुचि को समझे बिना न्यायिक आदेश देना उचित नहीं है। कोर्ट बच्चों से व्यक्तिगत रूप से बात करेगा। हरियाणा के कैथल जिले में मां के बॉयफ्रेंड की हत्याकांड में गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों अमन व उसके दोस्त विजय उर्फ विक्की ने पूछताछ में कबूल किया कि महिला का करीब 1.5 साल से मृतक सुरेंद्र के साथ अफेयर था। सुरेंद्र बुकिंग पर गाड़ी चलाता था और वह एक बुकिंग के लिए ही उनके गांव मानस में आया था। वहां पर उसकी जान पहचान महिला के साथ हो गई। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपना मोबाइल नंबर शेयर किया। उसके बाद में लगातार बातें करते रहे थे। महिला के पति की मौत हो चुकी है। महिला के बेटे अमन को उसकी मां पर शक था कि उसका सुरेंद्र के साथ अफेयर है। अमन के दोस्त विजय ने जैसे ही युवक सुरेंद्र और महिला को हनुमान वाटिका में देखा तो तुरंत उसने अमन को बताया। जब वे कमरे पर पहुंचे तो वहां पर दोनों संदिग्ध हालत में मिले। इसी के चलते गुस्साए अमन ने उस पर हमला कर दिया। जोधपुर एम्स में गलत खून चढ़ाने और मरीज की मौत को अभी कुछ ही दिन हुए हैं। ऐसे में अब शहर के महात्मा गांधी अस्पताल में गलत खून चढ़ाने का मामला सामने आया है। जिस किशोर को यह खून चढ़ाया उसकी हालत स्थिर है। इधर अस्पताल प्रशासन का कहना है कि खून की वॉयल सिर्फ लगाई थी, इनटेक नहीं हुआ। गलती पकड़े जाने पर हटा दिया। दरअसल जोधपुर एमजीएच में कॉटेज वार्ड 6 में भर्ती एक महिला को बी पॉजिटिव ब्लड चढ़ाना था, लेकिन गलती से कॉटेज 4 में भर्ती बास्केटबॉल खिलाड़ी को यह खून चढ़ा दिया। किशोर ने ब्लड के पैकेट पर लिखा ग्रुप पहचान लिया और तुरंत कहा कि यह मेरा ग्रुप नहीं है। आनन फानन में डॉक्टरों ने ड्रिप निकाल कर किशोर का उपचार शुरू किया।
एमजीएच के अधीक्षक डॉक्टर एफएस भाटी का कहना है कि 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है जो 24 घंटे में रिपोर्ट देगी। दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।